पश्चिम बंगाल बीते 15 सालों में ममता बनर्जी ने इसे अभेद किला कैसे बना दिया है, जिसे बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी भी नहीं भेद पा रही है। आज आंकड़ों के जरिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगी कि आखिर बीजेपी की रणनीति बंगाल में जाकर कहां फेल साबित हो रही है। क्यों बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो दिल्ली में बैठकर सारी रणनीति तय करती है, स्ट्रैटेजी तैयार करती है, वो बंगाल क्यों नहीं भेद पा रही है। तो इसके पीछे है मुस्लिम वोटर्स, वो मुस्लिम वोटर्स जिनकी संख्या आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। 27% 2011 की जनगणना के मुताबिक। लेकिन मौजूदा वक्त में सेफोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि ये 27 नहीं बल्कि 30% है। अब जिस प्रदेश में 30% मुस्लिम वोटर्स हो और जो बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करते हो, और ममता बनर्जी की अपनी एक लेगेसी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती है, वो अपने आप को स्थापित करती है कि मैं बंगाल की बेटी हूं और बीजेपी बाहरी है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मुस्लिम वोटर्स वहां पे बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि वो बार बार साबित हो जाते हैं कि वे बाहरी हैं। अब वो कौन से इलाके हैं जहां पे ममता बनर्जी के लिए मतलब ये चुनाव बहुत आसान हो जाता है। पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। सबसे पहले तो मैं आंकड़े बता दूं कि सीटों के लिहाज से ये मुस्लिम क्यों वहां पर निर्णायक भूमिका में है। 294 सीटें पश्चिम बंगाल में, और इसमें से 120 सीटें ऐसी जहां पे मुस्लिमों का दबदबा है, दखल है, और इनमें से 110 सीटें बीते चुनाव में ममता बनर्जी ने हासिल की थी। और यही वजह है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, जहां पे 50-50, 60-60% मुस्लिम है, इससे भी ज्यादा, वहां पे हुमायूं कबीर की एंट्री हो गई है, जो ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी। और इसीलिए दावा यह किया जा रहा है कि ये हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम है, लाइक ओवैसी, जो बीजेपी को जिताने के लिए भूमिका अदा करेंगे। अगर उन्होंने ममता बनर्जी के वोटों को काट लिया, अगर सिर्फ इन 3 जिलों में भी जहां पे 100 सीटों का दावा किया जाता है, तो ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर 215 सीटें ममता बनर्जी की, उसमें से अगर आप उठाकर देखेंगे तो जितने हिंदू वोटर्स उन्हें वोट कास्ट करते हैं, उतने ही मुस्लिम भी। और ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। लेकिन बीजेपी इसमें बीच का रास्ता क्या निकाल सकती है? क्या सिर्फ हुमायूं कबीर के आ जाने की वजह से बीजेपी वहां पे इस जगह पे पहुंच जाएगी जहां से वो बंगाल में अपने चेहरे को सीएम बना सके, अपनी पार्टी को वहां पहुंचा सके आंकड़ों के हिसाब से कि वो सर्वे सर्वा हो? हालांकि इस बात की दूर दूर तक गुंजाइश दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, हुमायूं कबीर की वजह से क्या खेल हो सकता है? क्या बीजेपी की बी टीम बनकर भी वो बीजेपी को फायदा पहुंचा पाते हैं, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा पाते हैं? उस बंगाल में जहां के मुस्लिम ममता बनर्जी से कभी नाराज होते हमने तो नहीं देखा। बीते 3 जो उनका बीता 3 कार्यकाल रहा, 2011 से लेकर 2021 तक, और अभी मौजूदा वक्त में वो चुनावी मैदान में है। क्या ममता बनर्जी से वहां के मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे? वो बीजेपी को पसंद करेंगे या हुमायूं कबीर को पसंद करेंगे? क्या इसकी गुंजाइश बनती हुई दिख रही है? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए यह भी चुनाव अभेद किला ही साबित होगा। अगर हुमायूं कबीर अपने दम पर सीटें लेकर आ जाते हैं तो क्या बीजेपी उनके साथ जाना पसंद करेगी? वैसे हुमायूं कबीर पुराने बीजेपी की भी चेहरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन वो कहते हैं ना, ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने आप को स्थापित करती है और जो राजनीति करने का उनका तौर तरीका है, वो एंड मोमेंट में क्या रास्ता निकाल लेंगी, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये सबको मालूम है कि जीत के लिए जिस तरीके से बीजेपी साम दाम दंड भेद का रुख अख्तियार करती है, रास्ता अपनाती है, उसी रास्ते पे ममता बनर्जी चलती हैं। मतलब दोनों बंगाल में जाकर एक जैसे हो जाते हैं। इंतजार कीजिए चुनाव की तारीखों के अनाउंसमेंट का। लेकिन हाँ, इस आंकड़े को बिल्कुल मत भूलिएगा कि बंगाल का चुनाव पश्चिम बंगाल में बीजेपी आराम से स्थापित हो जाए, खुद को स्टैब्लिश कर ले, ये अभी दूर की कौड़ी है। फिलहाल आपके जहन में बंगाल को लेकर कोई भी सवाल है, मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर, हुमायूं कबीर को लेकर, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।